वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस इन माय यूट्यूब चैनल एंड फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में 30 मोस्ट यूजफुल वोकेबलरी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सेशन आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड, इस सेशन में हम हिंदी और इंग्लिश मीनिंग देखेंगे प्लस एग्जाम्पल देखेंगे और फ्रेंड्स एग्जाम्पल की सहायता से हम वोकेबलरी को मजबूत करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट वर्ड इज कमिंग ऑन द स्क्रीन। इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तार से बताना। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश मीनिंग है टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब इन डिटेल। तो फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल से और अच्छे समझते हैं। एग्जाम्पल है, कैन यू इलेबोरेट ऑन योर प्लान। क्या आप अपनी योजना के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विविड का मतलब होता है जीवंत या फिर स्पष्ट। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग क्लियर इमेजेस इन द माइंड। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे समझते हैं। एग्जाम्पल है, ही गेव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्किन। उसने दृश्य का जीवंत वर्णन दिया या फिर उसने दृश्य का स्पष्ट वर्णन किया। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है कॉशियस का मतलब होता है सतर्क या फिर सावधान। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में मीनिंग है केयरफुल टू अवॉइड डेंजर और मिस्टेक्स। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है, बी कॉशियस वाइल क्रॉसिंग द रोड। सड़क पार करते समय सतर्क रहें। फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट का मतलब है मेहनती एंड द इंग्लिश में मीनिंग है शोइंग केयरफुल एंड परसिस्टेंट एफर्ट। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल समझते हैं। शी इज़ अ डिलीजेंट वर्कर। वह एक मेहनती कार्यकर्ता है। वह एक मेहनती कार्यकर्ता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव होना। एंड द इंग्लिश मीनिंग है टू चेंज और वेरी कंटिन्यूसली। एंड द एग्जाम्पल है, द टेम्परेचर ट्रेंड्स टू फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द डे। दिन के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव होता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रिप्लेनिश का मतलब होता है पुनः भरना। इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं, टू फिल समथिंग अप अगेन। एंड द एग्जाम्पल है वी नीड टू रिप्लेनिश आवर स्टॉक ऑफ सप्लाईज। हमें अपने सामान का स्टॉक फिर से भरने की आवश्यकता है। एंड द फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड इज कमेंस का मतलब है प्रारंभ करना। इंग्लिश मीनिंग है टू बिगिन टू और स्टार्ट समथिंग। एग्जाम्पल है, द मीटिंग विल कमेंस एट 10 AM। बैठक 10 बजे प्रारंभ होगी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रस्ट्रेटेड का मतलब है निराश। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, फीलिंग अपसेट और annoyed बिकॉज समथिंग इज नॉट गोइंग एज प्लान्ड। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे समझते हैं। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड बाय द स्लो प्रोग्रेस। वह धीमी प्रकृति से निराश था। एंड द फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है सफिशिएंट का मतलब है पर्याप्त। फ्रेंड, इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, इनफ टू मीट द नीड्स। एग्जाम्पल है, शी हैज सफिशिएंट फंड्स फॉर द ट्रिप। उसके पास यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिएंट का मतलब है क्षणिक या फिर अस्थाई।
क्षणिक या फिर अस्थाई। तो फ्रेंड्स इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं। लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है द स्टॉर्म वॉज ट्रांजिएंट लास्टिंग ओनली अ फ्यू आवर्स। तूफान अस्थायी था, केवल कुछ घंटों तक रहा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड परप्लेक्स्ड का मतलब है उलझन में, उलझन में। एंड द इंग्लिश मीनिंग है कन्फ्यूज्ड और अनश्योर अबाउट समथिंग। एग्जाम्पल है शी वॉज परप्लेक्स्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। वह अप्रत्याशित परिणामों से उलझन में थी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब है उपयुक्त, उपयुक्त। एंड द इंग्लिश मीनिंग है सेटिस्फैक्ट्री और एक्सेप्टेबल इन क्वालिटी और क्वांटिटी। एग्जाम्पल है द फूड वॉज एडिक्वेट फॉर द गेस्ट्स। भोजन मेहमानों के लिए उपयुक्त था। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब है अनिच्छुक, अनिच्छुक। इंग्लिश मीनिंग है अनविलिंग टू डू समथिंग। एग्जाम्पल है शी वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। वह दर्शकों के सामने बोलने में अनिच्छुक था। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वास्ट। वास्ट का मतलब है विशाल। एंड द इंग्लिश मीनिंग है वेरी लार्ज इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंट। एग्जाम्पल है द डिजर्ट इज वास्ट एंड एम्प्टी। रेगिस्तान विशाल और सुनसान है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब है प्रेरित करना, प्रेरित करना। इंग्लिश मीनिंग है टू फिल समवन विद द डिजायर और मोटिवेशन टू डू समथिंग। एग्जाम्पल है हर स्टोरी इंस्पायर्ड मी टू वर्क हार्डर। उसकी कहानी ने मुझे और कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित किया। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है अनेक गुणों का। इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल है ही इज अ वर्सटाइल एक्टर। वह एक बहुप्रकारी अभिनेता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रिकेट। इंट्रिकेट एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रिकेट का मतलब है जटिल या फिर कठिन। इंग्लिश मीनिंग है वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। एग्जाम्पल है द डिज़ाइन वॉज इंट्रिकेट एंड ब्यूटीफुल। डिज़ाइन जटिल और सुंदर था। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। इंग्लिश में मीनिंग है नेवर डन और नोन बिफोर। जो कभी नहीं हुआ और पहले कभी नहीं जाना। तो फ्रेंड एग्जाम्पल है द कंपनी अचीव्ड अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस। कंपनी ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। तो फ्रेंड इस वर्ड का मीनिंग है जो कभी नहीं हुआ या फिर जो कभी पहले जाना ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल हम बताता द कंपनी अचीव्ड अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस। कंपनी ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब है सहन करना। एंड द इंग्लिश मीनिंग है टू एक्सेप्ट और अलाउ समथिंग विदाउट इंटरफ्रेंस। एग्जाम्पल है ही कैन नॉट टॉलरेट लाउड नॉइजेस। वह तेज आवाज़ों को सहन नहीं कर सकता। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब है प्राप्त करना। इंग्लिश मीनिंग है टू गेट समथिंग यूजुअली थ्रू एफर्ट। एग्जाम्पल है
शी मैनेज टू ऑब्टेन द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। वह अब आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर लिए। उसने आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर लिए। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब है विचार करना, विचार करना। एंड द इंग्लिश मीनिंग है टू थिंक डीपली और केयरफुल अबाउट समथिंग। एग्जाम्पल है ही सैट बाय द लेक कंटेम्पलेटिंग लाइफ। वह झील के किनारे बैठा जीवन के बारे में विचार कर रहा था। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब है परोपकारी, परोपकारी। इंग्लिश में मीनिंग है शोइंग काइंडनेस एंड गुडविल। एग्जाम्पल है द बेनिवोलेंट लीडर हेल्प द पुअर। परोपकारी नेता ने गरीबों की मदद की। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टर्बुलेंट। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब है अशांत। एंड द इंग्लिश मीनिंग है characterized by disorder और confusion। एग्जाम्पल है द टर्बुलेंट सी मेड सेलिंग डेंजरस। अशांत समुद्र ने नौकायान को खतरनाक बना दिया। एंड द नेक्स्ट वर्ड है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब है सटीक। इंग्लिश मीनिंग है एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट इन एवरी डिटेल। एग्जाम्पल है प्लीज गिव अ प्रिसाइज आंसर टू द क्वेश्चंस। कृपया सवाल का सटीक जवाब दें। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब है उत्कृष्ट। एंड द इंग्लिश मीनिंग है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट। एग्जाम्पल है द नेकलेस सी वोर वॉज एग्जीक्यूट। जो हार उसने पहना था वह उत्कृष्ट था। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब है पश्चात, पश्चात। इंग्लिश मीनिंग है कमिंग आफ्टर समथिंग इन टाइम और ऑर्डर। एग्जाम्पल है सब्सिक्वेंट इवेंट्स प्रूव्ड हिम राइट। बाद की घटनाओं ने उसे सही साबित किया। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब है हार्दिक, हार्दिक। इंग्लिश मीनिंग है वार्म एंड फ्रेंडली। एग्जाम्पल है ही गेव अस अ कॉर्डियल वेलकम। उसने हमारा हार्दिक स्वागत किया। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब है पूरा करना। एंड द इंग्लिश मीनिंग है टू अचीव और कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली। एग्जाम्पल है शी अकम्प्लाइज्ड ऑल हर गोल्स। उसने अपने सभी लक्ष्यों को पूरा किया। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब है उदासीन, उदासीन। इंग्लिश मीनिंग है हैविंग नो पार्टिकुलर इंटरेस्ट और कंसर्न। एग्जाम्पल है शी सीम्ड इनडिफरेंट टू द न्यूज़। वह खबर के प्रति उदासीन दिखी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेटफुल का मतलब है आभारी, आभारी। एंड द इंग्लिश मीनिंग है फीलिंग थैंकफुल फॉर समथिंग। एंड द एग्जाम्पल है आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। तो फ्रेंड्स इस सेशन में हमने 30 वर्ड मीनिंग डेली यूजेस मोस्ट यूज़फुल वर्ड मीनिंग करे। तो फ्रेंड मुझे विश्वास है ये 30 वर्ड मीनिंग आपके इंग्लिश स्पीकिंग को मजबूत बनाएंगे। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइस एंड गाइस वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।